Hello coders, welcome back to Simply Dev. Let's revise what is map method in JavaScript. So we are revising this method because in React we will use most of the time. So इसको अच्छे से जिसको नहीं आता है इसको अभी समझ लो अच्छे से because आगे फ्यूचर में हम इस मैप मेथड को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं. So W3 documentation, what it says that about map method is that it will return a new array with the square root of all elements. तो अभी यहाँ पे square root लिखा है, but तुम कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो एक नया array हमें रिटर्न करके देगा. So let's take this, इसका फर्स्ट एग्जांपल है. तो ये क्या कहता है कि एक नंबर array बनाया है उसने numbers dot map और उसके अंदर उसने आर्गुमेंट क्या डाला math dot square root मीन्स जितने भी नंबर्स है उनके सबका स्क्वायर रूट. तो अब ये ऑपरेशन इस नंबर्स एरे पे परफॉर्म होगा और ये न्यू एरे जो होगा वो हमें रिटर्न होगा. एग्जांपल तो तुम देख सकते हो कि इसने 2 3 4 5 यहाँ पे स्क्वायर रूट किया, सॉरी स्क्वायर रूट करना था नॉट स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 9 का 3, 16 4 ऐसे आगे. सो ये तो हमने समझ लिया कि न्यू एरे रिटर्न करेगा. तो उसके अंदर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के अंदर. हाँ, तो किसी भी वेरिएबल पे हमें अगर मैप मेथड लगाना है तो हमें उसका सिंटेक्स ऐसा है कि जैसे कोई भी एक एरे है तो उसके डॉट मैप और उसके अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे. तो अभी फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक करंट वैल्यू होगी. जैसे कि अभी इस वाले एग्जांपल में जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो करंट वैल्यू 4 होगी. तो हर बार आइटरेट करेगा और हर बार वैल्यू देखेगा. तो इस समय पे करंट वैल्यू 4 होगी. फिर उसके अंदर आप इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं, एरे भी, और दिस वैल्यू. सो और इसे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि फंक्शन टू बी रन फॉर ईच एरे एलिमेंट. तो हर एक एलिमेंट के लिए वो फंक्शन रन होगा. उसके बाद करंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट, वैसे इंडेक्स एरे एंड दिस वैल्यू. अब एक बार हम मैप मेथड को कोड करके देखते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक वन एरे ब्लॉक नेम ब्लॉक्स. दिस इज हाउ यू इनिशियलाइज एरे. और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. तो एरे ऑफ ये आउटर वाला ट्रायंगल ब्रैकेट है वो बताता है कि इट इज एन एरे, बट अंदर का जो ब्रैकेट है इट इज एन ऑब्जेक्ट. तो इसके अंदर मैं दे दूंगा नेम, इसके अंदर डालूंगा कुछ भी, राहुल, एज 34, and you can add more things also. So it is an array of object. एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट. तो इसका नेम रखेंगे हम रोहन and age will be 37, let's suppose. हमने एक एरे बना लिया, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. अब उसको टेम्पलेट में एक्सेस कैसे करेंगे हम, जो ये हमारा प्रीवियस टेम्पलेट था लेट इट बी के अंदर हमें अभी डायनामिकली हमें एक्सेस करना है. तो वी विल यूज करली ब्रैकेट्स. इसके अंदर हमारा जो हमने सिंटेक्स देखा था तो हमें पहले एरे का नेम, तो दैट इज ब्लॉक्स. सो ब्लॉक्स डॉट उसके ऊपर मैप मेथड यूज करेंगे, मैप मेथड. अब इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे. तो आई विल एक्चुअली कॉल द callback function here. So this is callback function. और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देंगे, हम इसके अलावा हमें रिटर्न करना है इस फंक्शन से, तो हम लोग राउंड ब्रैकेट्स देंगे, राउंड ब्रैकेट्स ऑल्सो. तो वन मोर थिंग, जो हर एक ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम एक आईडी स्पेसिफाई करेंगे. लेट सपोज इसके लिए हमने एक आईडी दी, ओके, और इसके लिए हमने एक आईडी दी. हमने ये एग्जांपल ऐसा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही क्यों लिया है, क्योंकि हम देखेंगे फ्यूचर में अगर जब बैकएंड में देखते हैं तो हमारा जो डेटा है अगर मोंगो में देखेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होता है. तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी भी होती है. तो जब जब तुम नया नया ऑब्जेक्ट इंक्लूड करते जाओगे उसकी आईडी ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी और वो डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे इसके अंदर अभी क्या होगा कि ब्लॉक्स के अंदर हर एक ये मैप फंक्शन हर एक बार आइटरेट होगा हर ऑब्जेक्ट पे. तो हम उस करंट ऑब्जेक्ट को जो होगा हमारा करंट वैल्यू होगी उसको लेट सपोज ब्लॉक. अब इसके अंदर हमें वो एक्सेस करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसको डायनामिक रेंडर के लिए
काम करते करंट कर्ली ब्रेकेट, उसके अंदर मैं डालूंगा अभी जो मेरा करंट वैल्यू ब्लॉक है जो, ठीक है, तो मेरा सपोज करो फर्स्ट ब्लॉक है, अभी मेरे फर्स्ट मेरा मैथ मेथड रन होगा पहली बार, तो जो मेरा करंट वैल्यू ब्लॉक का होगा वो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा. सो आई विल राइट हाउ आई विल एक्सेस दैट ब्लॉक and I will use dot operator and then name. Okay, name use किया. h1 टैग के अंदर मैं नेम यूज करूंगा ब्लॉक करंट जो इटरेटेड और डॉट नेम. आफ्टर दैट I will use paragraph here block dot age. तो अब देखो यहाँ पे एक एरर दिखाई दिया होगा एंड ये एरर हमने पहले भी रिजॉल्व किया था. कैसे किया था कि इट शुड, so it is suggesting that did you want to use a JSX fragment. ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो अभी हम इस टेम्पलेट में मल्टीपल एलिमेंट्स ले रहे हैं. अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स ले रहे होते h1 तो हमें एरर नहीं आता, बट हम अभी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रही है तो हमें JSX फ्रेगमेंट यूज करना चाहिए. तो एक तो तरीका है कि हम ये JSX फ्रेगमेंट है ये इसको यूज कर सकते हैं और इसके अराउंड रैप कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज वन थिंग. और एल्स वी कैन डू इज हम एक div टैग के अराउंड इसको क्लोज कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो वर्क, दिस विल वर्क. बट जो मैंने पहले वाला सिंटेक्स लिखा था ये वाला सिर्फ, और ये लेट्स सपोज ये हटा दो, हम लोग div टैग क्यों नहीं यूज करते और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि हम div टैग यूज करते हैं, अगर हम सपोज ये यूज नहीं कर रहे div टैग यूज कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो जाती है. तुम HTML में देखोगे और console.log करोगे तो वो एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो जाती है, तो हमें क्यों फालतू में नोड क्रिएट करना. दैट्स व्हाई वी यूज दिस सिंटेक्स. ठीक है, सो अभी मेरे को एक टेम्पलेट बनाना है, सो आई विल यूज दैट div. एक्स्ट्रा नोड क्रिएट होगी बट बिकॉज हियर आई हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर आईडी भी एक्सेस करनी पड़ेगी मुझे, कि मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, अब मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का एक आईडी भी एक्सेस करनी पड़ेगी. तो क्या होता है रिएक्ट में जब भी तुम रिटर्न करते हो ये मेथड मैप से, तो उसको रिएक्ट को समझने के लिए वो क्या करता है, एक नए ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी आईडी लेता है कि ओके दिस इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट. तो उसको यूज करने के लिए हम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम यूज करेंगे हमारा करंट, जैसे ब्लॉक करंट ये है तो इसकी वैल्यू डॉट आईडी. ठीक है, तो अभी ये हो गया. अभी हम चलते अपने ब्राउजर पर. लेट्स रिफ्रेश दिस पेज. क्या होता है अभी देखना. बूम, राहुल, उसकी एज, रोहन और उसकी एज. अभी तुम ये देखो कि तुमने सिर्फ मैप मेथड यूज करके एक ही बार टेम्पलेट बनाया. मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम वेबसाइट पे हो, मिंत्रा की वेबसाइट पे हो, और अगर तुम मल्टीपल कार्ड्स है वहां पे, बट तुम क्या कर रहे हो, एक ही कार्ड का यूज कर रहे हो, एक ही कार्ड के अंदर डेटा ले रहे हो ब्लॉक डॉट नेम ब्लॉक, बट वो हर बार मैप मेथड उसको आइटरेट कर रहा है उसके करंट एलिमेंट्स को, और वो हर बार हमें आउटपुट दे रहा है. जो नॉर्मल इंडेक्स HTML पेज में हम क्या करते थे कि इसको बार बार कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम्स करते थे, मुझे जितनी बार कार्ड चाहिए, बट इसमें क्या होगा कि मेरे एरे में जितनी बार ये करंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे मैप मेथड के थ्रू हमें एक्सेस हो जाएंगे. तो हमें मल्टीपल टाइम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे हमारा काफी टाइम भी बचता है. So that's why we use map method in React. So as we have learned or revised about map method, so now we will be using it to make our blog application. So what I will use is I will make fonts, my blocks, my all blog, and my set blog. And also we have discussed about use state, so we will use that concept here. So I will make, what I will make is that I will make a array of an objects. So I'll just make an array, and in this I will make object, one object is there. So I will give title as
my first tab. You can give anything. I'm I'm just giving it randomly, and I will give body Lauren. And also, as we have as we have discussed that we have to mention ID also for each object. So I will give unique ID. Now I will make another object. Yes, I have made the objects of different objects, and I have also included the author. तो blog बना रहे तो blog में author भी होता है. That's why I have done this. It is giving an error. What is it says on line number 17? Is that error? Okay, I have to give the comma. Okay, I'll just make a one JSX template. So what I will do is I'll just make it home. Okay, I will use that map method on our array, that is block. So block dot map this current value will be block, let's say block, and in this dot, sorry guys, okay, we will also add that key value cause it should be different for each object property. I will access h2 dot title because we have mentioned title. They are in every object, and also author is there. So we will like return by blog dot author. तो रिवाइज दैट हमने किया क्या अभी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज स्टेट का यूज स्टेट का यूज किया है. इसके अंदर हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगी वो एक एरे होगा और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे. और किस चीज की वैल्यू होगी, ये ब्लॉक्स की वैल्यू होगी जो हमने यूज स्टेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये. ठीक है. सो राइट नाउ हमारा हम इस इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमने सेट ब्लॉक्स को आगे यूज नहीं किया है यहाँ पे कहीं पे, बट फ्यूचर में हम करेंगे इसको. और अभी हमें उसको टेम्पलेट में एक्सेस करना है. सो व्हाट वी विल डू इज इन करली ब्रैकेट्स, क्योंकि हमें डायनामिकली वहां से एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स मेथड है जो हमारा, उसके ऊपर मैप मेथड लगाएंगे. और जो हमारा करंट आइटरेटर होगा जो ब्लॉग नाम का होगा, मतलब जो ब्लॉग है वो करंट फर्स्ट पहले आइटरेशन में फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट पे होगा, फिर सेकंड पे होगा, जैसे कंटिन्यूस चलता रहेगा. तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बना लिया, उसके अंदर हमने उसको क्लास नेम दिया हुआ है. सो एज डिस्कस दैट हम यहाँ पे HTML में जैसे क्लास देते हैं, यहाँ पे हमें क्लास नेम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने क्लास दिया तो जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व कीवर्ड है क्लास, तो यहाँ पे एरर आएगा. उसके बाद की हर एक की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, तो हमें पर्टिकुलर आईडी एक्सेस करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट की, देन h2 एंड देन पैराग्राफ. So now let's see our web. Just refresh it. Yes, we got our data here. Also, I have not added CSS, so I will add CSS in one file. So we will make one file name as home.css.
And so I will just copy paste the code for CSS. So I have added CSS for home page, and also in home.js I have imported this. So on line number 2 you can see that I have imported this, and we have seen this also, that how to import this CSS or how to style the component. And also uh, yes, I have removed that style, inline styling word that we have earlier used. So now let's see our page. Yes, this is our app. So I think it looks good and fine for me. Yes, you can add CSS according to yourself. So how you customize, it's up to you.